प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आक्रामक बयान को लेकर राज्य की सियासत में नई हलचल है। गुरुवार को विधानसभा के मानसून सत्र के आखिरी दिन सीएम योगी ने प्रतिष्ठा और नौकरी वाला जो बयान दिया था, उसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। इस बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बिना किसी का नाम लिए बड़े संकेत दिए। सोशल मीडिया साइट एक्स पर कन्नौज सांसद ने लिखा, दिल्ली का गुस्सा लखनऊ में क्यों उतार रहे हैं? सवाल ये है कि इनकी प्रतिष्ठा को ठेस किसने पहुंचाई? कह रहे हैं सामने वालों से, पर बता रहे हैं पीछे वालों को। कोई है पीछे? कांग्रेस के पूर्व नेता और एक कल्की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने अयोध्या में 12 साल की बच्ची से गैंग रेप मामले को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जबरदस्त हमला किया। इस मामले में सपा का स्थानीय नेता मोइन खान मुख्य आरोपी है, जिसे लेकर प्रमोद कृष्णम ने निशाना साधा और पूछा कि तुम राम मंदिर तो नहीं जाओगे, लेकिन क्या उस बच्ची से मिलोगे जिसके साथ रेप हुआ है? आचार्य प्रमोद कृष्णम ने एक्स पर लिखा, सेकुलरिज्म के सूरमाओं, तुम राम मंदिर तो नहीं जाओगे, लेकिन एक बार 12 साल की उस बच्ची से मिलने तो अयोध्या चले जाओ, जिसके साथ गैंग रेप तुम्हारी पार्टी के नेता ने ही किया है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में एक दर्दनाक घटना देखने को मिली, जहां कांवरियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 2 कांवरियों की दुखद मौत और दर्जन भर के घायल होने की सूचना है। इस घटना के बाद से अब विपक्ष योगी सरकार पर कांवरियों के लेकर की गई व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठा रहा है। इस बीच समाजवादी पार्टी ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, यूपी के हापुड़ में कांवरियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी है और 2 कांवरियों की दुखद मौत और दर्जन भर के घायल होने की सूचना है। मृतक कांवरियों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए तथा घायलों को 25-25 लाख रुपए का मुआवजा सीएम योगी दे। सीएम योगी और प्रशासन से सवाल है कि क्या यही तैयारियां हैं इनकी? आखिर प्रबंधन में कहां कमी आ रही है, जो कांवरियों की लगातार मौतें हो रही हैं और वो घायल हो रहे हैं तथा दुर्घटनाएं घटित हो रही हैं? या सिर्फ हेलीकॉप्टर से फूल बरसा देने की नौटंकी ही करनी है? सीएम योगी और उनके प्रशासन को शर्म करें सीएम योगी। मुरादाबाद से सपा नेता एसटी हसन ने बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर के बयान को लेकर बड़ा बयान दिया है। सपा नेता ने कहा कि अनुराग ठाकुर किस तरह के नेता हैं, ये सब जानते हैं। उन्होंने अनुराग ठाकुर के शाहीन बाग वाले बयान का भी जिक्र किया और कहा कि एक सांसद की गरिमा होती है, वो संसद के अंदर किसी की जात नहीं पूछ सकते, उन्हें ये सवाल करना शोभा नहीं देता। वहीं उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन जल्द ही जातीय जनगणना भी करेगी। उत्तर प्रदेश में नजूल संपत्ति विधेयक को लेकर भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के नेता और योगी कैबिनेट में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि हम भी 100% इसके हक में हैं। इस बिल में संशोधन किया जाए। सुबह सपा नेता ने कहा कि गरीबों को न उजाड़ा जाए, सरकार की भी यही मंशा है। विधानसभा में संसदीय कार्य मंत्री ने इस बात का आश्वासन दिया था, पर विधान परिषद उससे बड़ी होती है। उसे लगा कि जब तक संशोधन न हो जाए तब तक इसे पास नहीं किया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में सीएम योगी द्वारा नजूल बिल की मांग के बाद से सियासी हलचल तेज हो गई है। खुद बीजेपी के विधायकों ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से मुलाकात की और बिल पास होने की सूरत में बीजेपी को पूरे राज्य में होने वाले भारी नुकसान की आशंका जताई। वहीं भाजपा के बीच के घमासान को लेकर सपा नेता आईपी सिंह ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर तंज कसते हुए अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि अपने मठ के बगल की जमीन कब्जा करने के लिए नजूल बिल लाए मुख्यमंत्री, जिसका विरोध इस हद तक बढ़ गया कि योगी आदित्यनाथ इस्तीफा भी दे सकते हैं। उनका इमोशनल कार्ड अब फेल हो गया है। बीजेपी का हर नेता इसका सहारा लेता है। मोदी जी तो आए दिन ये कार्ड खेलते रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को आरक्षण पर दिए ऐतिहासिक फैसले में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के तहत वर्गीकरण की मंजूरी दे दी है, जिस पर बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। बसपा सुप्रीमो ने एक्स पर लिखा, सामाजिक उत्पीड़न की तुलना में राजनीतिक उत्पीड़न कुछ भी नहीं। क्या देश के खासकर करोड़ों दलितों और आदिवासियों का जीवन द्वेष और भेदभाव मुक्त आत्मसम्मान और स्वाभिमान का हो पाया? अगर नहीं तो फिर जाति के आधार पर तोड़े और पछाड़े गए इन वर्गों के बीच आरक्षण का बंटवारा कितना उचित? उन्होंने आगे कहा कि देश के एससी, एसटी और ओबीसी बहुजनों के प्रति कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियां सरकारों का रवैया उदारवादी रहा, सुधारवादी नहीं। वे इनके सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति के पक्षधर नहीं, वरना इन लोगों के आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में डालकर इनकी सुरक्षा जरूर की गई होती। सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर ने कल उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह के साथ बैठक की। बैठक को लेकर सपा नेता आईपी सिंह ने तंज कसते हुए अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, आदरणीय मुख्य सचिव जी, ओपी राजभर और उनके बेटे सीधे ग्राम प्रधानों, ग्राम पंचायतों से काम देने के बदले थैला पकड़ रहे हैं। मतलब आजकल की सबसे बड़ी लूट में बाप और दोनों बेटे लगे हुए हैं। उसे फौरन रोकिए, नहीं तो देर हो जाएगी। आलम यह है कि हर साख पर उल्लू यानी मंत्री बैठे हैं।
अंजाम योगी गुलिस्ता क्या होगा। हर मंत्री और उसके लोग अफसर पैसा बनाने में लगे हुए हैं और मुख्यमंत्री असहाय बेचारे बन गए हैं। यूपी मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने यूपी विधानसभा में नजूल संपत्ति विधेयक पेश किए जाने को लेकर बड़ा बयान दिया। संजय निषाद ने कहा कि हम जनता के सेवक हैं और जनता के हित में कार्य करेंगे। अगर जनता को इससे लाभ है तो भारत के संविधान के मुताबिक उसको सुख सुविधा देंगे। हमारा काम जनता के हित के लिए कार्य करना है और आवश्यकता हो तो इसके लिए नए विधेयक लाएंगे। आगरा एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन को आरडीएक्स से उड़ाने की धमकी देने वाले युवक को आगरा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक अज्ञात ईमेल के जरिए चैलेंज भरी धमकी दी गई, जिसमें आगरा एयरपोर्ट और कैंट रेलवे स्टेशन को आरडीएक्स से उड़ाने की बात कही गई है। साथ ही पुलिस और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चैलेंज किया है कि बचा सको तो बचा लो। धमकी भरे ईमेल के बाद से पुलिस अज्ञात की जांच में जुटी थी और थाना शाहगंज में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।